स्टूडेंट, इससे पहले 3 दोहे मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज हमारा चलेगा ये चौथा दोहा कबीरदास जी का। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत जान। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पखा पखी है, यानी पखा पक्ष और विपक्ष, कि ये तेरा है ये मेरा, इस पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारा जग भूल भुलैया में पड़ा हुआ है कि ये तेरा है ये मेरा। निरपक होई के हरि, जो निरपक मतलब जो निष्पक्ष, जो ये तेरा है ये मेरा, इसके उसमें नहीं पड़ता और भजता है हरि सोई संत सुजान, वो ही सच्चा मनुष्य है। तो इसका अर्थ था, संत कबीर जी कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। इसके बाद जो 5वां दोहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो मुझे राम कहता है, जो हिंदू है वो राम कहता है, जो मुसलमान है वो भगवान को क्या कहता है, खुदा। कही कबीर सो जीवता दुही के निकट न जाई। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि जीवता यानी जीवित और मनुष्य तो वही है जो दुहू मतलब इन दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों में नहीं पड़ता। तो इसका भावार्थ हुआ, कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। इसके बाद हमारा जो छठा दोहा है कबीरदास जी का, वो है काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो आप चाहे काबा जाओ या काबा फिर या काशी जाओ, राम भया राम भजो या रहीम भजो, जिस दोनों का अर्थ समान ही है। जैसे मोट चुन मैदा भया, जैसे गेहूं को पीसने से मैदा ही बनती है, वैसे ही दोनों अर्थों में प्रभु के दर्शन ही होंगे। बैठा कबीर जीम, तो यहाँ इसका अर्थ हुआ, कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाओ या काशी, राम भजो या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पसीने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करोगे। जो हमारा 7वां दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से उच्च करनी उच्च होई, केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जे करनी उच्च न होई, अगर आपकी करनी ऊंची नहीं होगी, आपका कर्म सही नहीं होगा। सुब्रन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई, अगर बुरे कार्य करता है तो वह कुल अनदेखा कर दिया जाता है, चाहे वो जैसे कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। यहाँ पे कबीरदास जी का कहने का मतलब है, इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है।
ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब ही कहलाती है। साधु निंदा सोई, यानी अगर शराब सोने के कलश में भी रखी हो तो भी शराब ही कहलाएगी, वो अमृत नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता, अच्छे कर्म करने से इंसान उच्च होता है।